कहानी, आखिरी ख्वाहिश और अधूरा तारा। रात का सन्नाटा था। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम किशन काका था अपने घर की छत पर बैठा आसमान को निहार रहा था। किशन काका अकेले थे और उनकी जिंदगी में अब कोई बड़ी उम्मीद बाकी नहीं थी। अचानक अंधेरे आसमान के सीने को चीरती हुई एक तेज रोशनी नीचे की ओर आई। एक तारा टूट रहा था। किशन काका ने बचपन में सुना था कि टूटते तारे से जो मांगो वो मिल जाता है। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस एक बार अपनी दिवंगत पत्नी से बात करने का मौका दे दो। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि आंगन में एक मध्यम सी रोशनी तैर रही थी। वो रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जुगनू की होती है, लेकिन उसमें से संगीत जैसी आवाज आ रही थी। तारे की आवाज आई, काका, मैं बहुत छोटा तारा हूं। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं वक्त का पहिया पीछे घुमा सकूं या किसी को वापस ला सकूं। किशन काका थोड़े उदास हुए और बोले, फिर मेरे मांगने का क्या फायदा? तुम तो टूट कर गिर गए। तारा थोड़ा और चमकते हुए बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं। तारे ने अपनी चमक बिखेरी और आंगन में लगे पुराने चमेली के पेड़ पर जाकर बैठ गया। अचानक पूरे आंगन में वही खुशबू फैल गई जो किशन काका की पत्नी को सबसे प्रिय थी। हवा में एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जैसे कोई अपना पास बैठा हो। तारा बोला, वो लोग कभी नहीं जाते जो हमारे दिल में रहते हैं। तुम उन्हें बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि वो तुम्हारी यादों में मुस्कुरा रही है। काका की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि शांति के थे। उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं है। तारा धीरे धीरे बुझने लगा, लेकिन जाते जाते उसने काका के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान छोड़ दी जो बरसों से गायब थी।